हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ एक और दूसरा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, आप चाहो तो इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए हैं, आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे जो वीडियो आया है उसको बिल्कुल भी मिस मत करना। लगभग 30,000 से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को देखा है। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसका मार्केट वैल्यू 50,000 से भी आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलेगा, वो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई है आप लोगों के लिए। तो इसका लिंक भी आपको ऊपर आई बटन पे दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सर दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले कुछ ऐसे कंपनीज के बारे में। आप सभी लोगों को पता है कि स्टॉक जब अच्छी तरीके से भागता है तो उस वक्त देखा गया तो किसी के ज़्यादा सवाल नहीं आते, बट येस, जब स्टॉक में गिरावट स्टार्ट यहाँ पे हो जाती है तब हम लोग उस कंपनी को डाउट करना स्टार्ट यहाँ पे कर देते हैं। तो ऐसे कुछ कंपनीज में आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा जिनमें आप लोगों को गिरावट देखने को मिल रही है, बट वहाँ पे आपको कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली आप अपनी होल्डिंग को कंटिन्यू करने का भी विचार कर सकते हो। अगेन कह रहा हूँ, ये कंप्लीटली फाइनल डिसीजन आपका रहेगा कि आपने आगे बढ़ना है, बाय करना है, एवरेज करना है या फिर एग्जिट करना है। बट मेरे हिसाब से ये कुछ जो कंपनियां हैं वो भविष्य में आपको अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। तो चलिए, कौन कौन सी वो कंपनी है, सबसे पहले शुरुआत करेंगे 2,000 रुपये पे ये चलने वाली कंपनी। फिलहाल तो अभी 2,000 पे चल रही है। एक साल की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं, 6.5% की गिरावट है। वैसे तो एक साल बाजार साइडवेज ही रहा है। 5 साल की बात करें तो 91% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। तो ये कंपनी कौन सी है? बालकृष्णा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यस, बीकेटी टायर्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये कंपनी देखा गया तो खराब कंपनी नहीं, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस इसका यहाँ पे रहता है। हाँ, थोड़ी सी हम लोग कह सकते हैं जो इसकी चाल रहती है वो कंपैरेटिवली स्लो टाइप की यहाँ पे रहती है। बट ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो ये बहुत ही लंबी अवधि के लिए बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देने वाली कंपनी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। टायर सेगमेंट की बात करें, इसमें भी अगर चेक किया जाए तो अलग अलग हम लोग को ग्रुपिज्म देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। उसमें बीकेटी टायर के करीब कोई भी कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही है। तो इसलिए ज़रूर अगर बीकेटी अगर आपके पास है यहाँ पे तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कंपनी हाँ ज़रूर कंपैरेटिवली स्लो यहाँ पे चलती है, बट ओवरऑल देखा गया तो ये कोई लॉस में बेचने वाली कंपनीज नहीं है। लॉस में मतलब थोड़ा बहुत नीचे आते हैं, रिटर्न स्टार एग्जिट करने की बात करते हैं, तो उस प्रकार का ये तो स्टॉक बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी के साइज़ की अगर हम लोग बात करें तो समवेयर अराउंड 39 to 40,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी से रिलेटेड हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो पहली यही कंपनी थी बालकृष्णा इंडस्ट्रीज। तो इससे रिलेटेड आप बाकी की डिटेल्स पढ़ सकते हो। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी मैंने चेक किया है, प्रमोटर ने कोई भी अपनी हिस्सेदारी में चेंजेस यहाँ पे किए नहीं है। तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं। प्लस माइनस तो बाजार का यहाँ पे हमेशा मतलब एक नेचर ही रहता है। आप देख सकते हो यहाँ पे भी गिरावट थी, यहाँ पे भी गिरावट थी, अभी यहाँ पे भी गिरावट है। सिर्फ गिरावट के चलते अगर आप एग्जिट करने की बात कर रहे हो, अगर गिरावट इज इक्वल टू एग्जिट, ये फॉर्मूला अगर आप लेकर चल रहे हो तो फिर मतलब देखा गया तो हर 1 से 1.5 साल में आपको हर एक स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में से निकालना ही पड़ेगा। सो बीकेटी टायर्स की बात करें, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज की बात करें, अच्छी कंपनी है, जरूर आप चाहो तो इसके बारे में फर्दर विचार कर सकते हो। आ जाते हैं स्टॉक नंबर 2 की ओर। तो दोस्तों, ये जो सेकंड कंपनी है वो है लगभग 1,500 रुपये के आसपास चलती हुई देखने को मिल रही है। बहुत ही खूबसूरती से इसने अभी तक का परफॉर्मेंस यहाँ पे दिया है। एंड जब तेजी आ जाती है हर किसी को अच्छा ही लगता है स्टॉक। थोड़ी सी अभी अब गिरावट आ गई तो अगेन यहाँ से लोग भागने की कोशिश यहाँ पे करने का विचार कर रहे हैं। अगर मैं उनकी जगह पे होता तो डेफिनेटली ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि कंपनी का बिजनेस की बात करें बहुत ही शानदार ग्रोइंग मोड में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये कंपनी है कौन सी, पहले वो हम लोग जान लेते हैं। वो कंपनी का नाम है एंजल वन, जिसका पहले नाम एंजल ब्रोकिंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था। सो एंजल वन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, बहुत ही शानदार कंपनी है। थोड़ा इसका मैं लंबा चार्ट पैटर्न ओपन कर लेता हूं तो आप देख सकते हैं 450% के रिटर्न है। कम ऑन, इतने रिटर्न्स मिलने के बाद थोड़ा तो स्टॉक रुकेगा ही रुकेगा ना। आपको बिजनेस समझना है, क्या इसके बिजनेस में कोई खराबी आ रही है? तो बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ये जितने भी बड़े ब्रोकर्स हम लोग को देखने को मिलते थे ना, उनकी बैंड बजती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। जितने भी डिस्काउंट ब्रोकिंग से रिलेटेड हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल रहे हैं, वो कंपनियां बहुत ही शानदार तरीके से ग्रो होते हुए देखने को मिल रही है। क्योंकि जो भी यंग जनरेशन बाजार में एंटर कर रही है, यूजुअली अगर देखा गया तो जीरोधा, अपस्टॉक, एंजल वन, इन्हीं में हम लोग को ग्रो की बात करें तो उन्हीं में उनका ज़्यादा हम लोग को वेटेज जाते हुए, मतलब वहाँ पे लोग ज़्यादा जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो एंजल वन की बात करें तो बहुत ही अच्छी कंपनी है। अभी ये कंसल्टेशन फेज यहाँ पे चल रहा है, अच्छी बात है यहाँ पे। इनफैक्ट इधर तो देखा गया तो इतना अच्छे
मतलब रिटर्न्स के बाद थोड़ा बहुत और गिरावट भी अगर हो जाती तो भी कोई खराब बात यहाँ पे नहीं होती। आपको पता होना चाहिए कि कंपनी एक मिड कैप साइज की कंपनी, 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है, एंड इतना अच्छा परफॉर्मेंस के बाद भी कंपनी के अगर नेट प्रॉफिट को अगर हम लोग देखें, सारी चीज़ों को अगर हम लोग चेक करें, तो उसके बावजूद कंपनी का पी 17 टाइम्स के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ओवरऑल बहुत ही खूबसूरत ये कंपनी है। अभी इतना सा थोड़ा सा नीचे यहाँ पे आ गया, तो इसके चलते अगर आप इस कंपनी को खराब बोलना स्टार्ट करोगे तो कैसे चलेगा। मतलब अगर मैं रिटर्न्स की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टॉप लेवल से लगभग 21-22% में, थोड़ा सा इसको मैं एग्जैक्टली कैलकुलेट करता हूँ तो आपको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने कैलकुलेट कर लिया। ये देखिए 21-22% की गिरावट देखने को मिली। ये गिरावट तो और भी नीचे थी, अभी तो फिलहाल स्टॉक इधर है, बीच में यहाँ तक आया था। तो ठीक है, जो स्टॉक अच्छा करेगा 400, 500, 600% भागेगा तो उसमें करेक्शन तो होगा ही होगा ना। सिर्फ यही चेक करना है क्या जो करेक्शन है वो हेल्दी है या नहीं। सो डेफिनेटली ये हेल्दी करेक्शन था। अगर खराब करेक्शन होता तो और भी नीचे जाता, बट कंपनी में कमबैक देखने को मिला है। सो एंजल 1 में भी बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, लॉस में तो बिल्कुल भी निकलने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे 2400 रुपये के आसपास चलने वाली ये कंपनी। तो ये कंपनी कौन सी है? इसका नाम है डॉक्टर लाल पाथ लैब। यस, डॉक्टर लाल पाथ लैब की अगर हम लोग बात करें, देश का जिस प्रकार का पॉपुलेशन है, जिस प्रकार के हेल्थ के इश्यूज हम लोग को देखने को मिल जाते हैं रेगुलर हेल्थ चेकअप से रिलेटेड, तो डेफिनेटली इनके वॉल्यूम्स हम लोगों को आने वाले समय में बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। कंपनी के रिसेंटली भी अगर हम लोग Q1, Q2 के नंबर्स की बात करें तो अच्छा ही डिसेंट परफॉर्मेंस देखने को मिला था। हाँ, बाजार की अगर अपेक्षा की बात करें तो बाजार और अच्छा परफॉर्मेंस का इंतजार कर रहे थे, इसलिए ज्यादा हम लोग को वहाँ पे एक्साइटमेंट देखने को नहीं मिली रिजल्ट के बाद। बट स्टिल अगर हम लोग बात करें, डॉक्टर लाल पाथ लैब एक बहुत ही शानदार कंपनी है, आप चाहो तो जरूर इसको कंसिडर कर सकते हो। एंड ये भी कंपनी अगर आप देखोगे तो लगभग 40% यहाँ पे गिरावट दिखाते हुए देखने को मिल रही है। अगेन सेम चीज, मिड कैप साइज की कंपनी है। एंड देखा गया तो कोविड के वक्त में मैंने आप लोगों को बताया था कि डॉक्टर लाल पाथ लैब, मेट्रोपोलिस जैसी कंपनी या फिर थायरोकेयर जैसी कंपनी अच्छा काम कर सकती है। उसके पीछे का रीजन क्या है, आप सभी लोगों को पता है कि 2 टाइप के कोविड के टेस्ट होते थे। उसमें जो RT-PCR टेस्ट रहती थी, राइट, उसी को ज़्यादा मतलब वैलिडेशन यहाँ पे मिलता था, राइट। जो एंटीजन रहती थी उसको ज़्यादा फोकस में नहीं रखते थे। सो RT-PCR से रिलेटेड इन्होंने ज़बरदस्त अर्निंग की, एंड इसी के चलते वो हम लोग को एक तरफा तेजी भी देखने को यहाँ पे मिली थी। सो उसके बाद अभी हम लोग को यहाँ पे कोविड जैसे ठंडा हो गया है, ये स्टॉक भी थोड़ा ठंडा होते हुए देखने को मिला। बट इसके बावजूद अगर हम लोग बात करें तो कंपनी कोई सिर्फ कोविड के ऊपर ही जीने वाली कंपनी नहीं थी, इनका कोई वो ऑक्सीजन नहीं था। लॉन्ग टर्म की अगर हम लोग बात करें, रेगुलर हेल्थ चेकअप की बात करें, जो इनका बिजनेस है वो अच्छा खासा इनको अर्निंग करके यहाँ पे देने वाला है। सो जरूर अगर आपके पास भी ये कंपनी है, आप चाहो तो इसके बारे में फर्दर स्टडी कर सकते हो। लॉस में बेचने वाली ये भी कंपनी मुझे तो मेरे साइड से यहाँ पे नहीं लगती। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, कंपनी 1280 पे ये स्टॉक हम लोग को फिलहाल तो चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसकी कहानी थोड़ी सी अभी हम लोग को चेंज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो यहाँ पे कोई जाके डायरेक्टली रैंडमली खरीदना नहीं, बट अगर आपके पास ये कंपनी ऑलरेडी है तो इसके दिन अभी बदल सकते हैं। इस कंपनी का नाम है श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी, जिसका नाम अभी आप सभी लोगों को पता है श्री राम फाइनेंस हम लोगों को होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। ट्रांसपोर्ट ये नाम अभी हम लोग को हटते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बाकी सारे एडजस्टमेंट होने वाले, जो श्री राम सिटी यूनियन है वो भी इसके साथ पूरा मर्ज होने वाला है। इसकी जो होल्डिंग कंपनी है उसके भी इंश्योरेंस की यहाँ पे बात करें तो वो भी बिजनेस इसके अंडर ऐड होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। एंड टोटली जो कंपनी का साइज रहेगा वो अभी हम लोग को बहुत ही बड़ा बनते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो डेफिनेटली यहाँ पे इंडिया की नंबर 1 NBFC बनने का सपना लेकर ये चल रहे। देखा गया तो विजन तो अच्छा है, बट इतना इजी नहीं। उसके बीच में बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स यहाँ पे आएंगे, बट ये जो हम लोग को कॉर्पोरेट एक्शन देखने को मिला है, मर्जर देखने को मिला है, इसका फायदा श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस को लॉन्ग टर्म में जरूर हो सकता है। अभी तक अगर हम लोग बात करें कंपनी की जो परफॉर्मेंस था वो इतना कुछ ग्रेट मतलब देखा गया तो ठीक है, बट वॉलेटिलिटी देखिए, भयंकर वॉलेटिलिटी हम लोग को इस स्टॉक में देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो अभी जाकर ये कंपनी हम लोग कह सकते हैं कि एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर की तरह हम लोग को आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। वैसे तो पहले भी यहाँ पे चल ही रहा था, बट इस चीज़ के बाद, ये मर्जर के बाद इस कंपनी का परफॉर्मेंस और भी बेहतर हो सकता है। 34 to 35,000 करोड़ का मार्केट कैप के साथ ये कंपनी वर्क करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, जो कि श्रीराम फाइनेंस कंपनी अभी होने वाली है, तो जरूर आप चाहो तो इसके ऊपर भी फोकस रख सकते हो, फर्दर स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों 500 रुपये पे चलने वाली ये कंपनी। सो 500 रुपये पे ये कौन सी कंपनी है, जो कि अगर आप 1 साल का डेटा देखोगे 40% की गिरावट। तो क्या इस कंपनी में फ्रॉड है? बिल्कुल भी नहीं। स्मॉल कैप टाइप की कंपनीज है, अभी स्मॉल कैप में ऐसी चीज़ें तो रहेगी। 5 साल का डेटा देखोगे तो 150% की रिटर्न। चार्ट देख के आपको पता चलना चाहिए कि मैं कौन सी कंपनी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये ईजिली समझ में आता है। मल्टीपल टाइम इसको हम लोगों ने कवर किया है। कंपनी का नाम है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। सो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता है इस कंपनी का मेन रोजी रोटी है प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड जो बस रहती है उसमें इनका बहुत बड़ा मार्केट शेयर है। एंड अगर आप इस बिजनेस के ऊपर भरोसा रखते हो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आगे ग्रो करेगा,
बस से रिलेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल सरकार से मतलब ये इनको ऑर्डर्स मिलेंगे, ये थ्योरी के ऊपर अगर आप भरोसा रखते हो तभी जाके ये कंपनी बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि बीच में इनको ज़बरदस्त ऑर्डर मिला था, इतना ज़बरदस्त मुझे आज भी याद है, 18,000 के आसपास इनका हम लोगों को रेवेन्यू जाते हुए देखने को यहाँ पे मिला था, राइट। तो इसकी के बाद हम लोग को एक गजब की तेजी देखने को यहाँ पे मिली थी। बट आप सभी लोगों को जैसे पता है कि कंपनी नई तो नहीं है, 2003 से बिजनेस कर रही है, बट इलेक्ट्रिक व्हीकल ये थीम नया है, तो इसके चलते इनको लगातार ऑर्डर थोड़े हम लोग को कम मिलते हुए देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट जितने भी ईवी सेगमेंट में काम करने वाली कंपनीज है उनमें हम लोग को वही चीज़ें देखने को मिल रही है। इसीलिए अगर आज के दिन का जो मैंने कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को सिखाया, जो मैंने शुरुआत में आपको बताया स्टॉक मार्केट क्लासेस के ऊपर, कि कंपनी का अगर आप पीएनएल देखोगे एंड ओपीएम चेक करोगे यहाँ पे, तो थोड़ा सा हम लोग को ये ओपीएम प्लस माइनस होते हुए देखने को मिल रहा है। ये देखिए +9 था, सीधा -9, देन अगेन +3, ऐसे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, देन 7, देन 14। सो इतना फ्लक्चुएशन क्यों हो रहा है यहाँ पे? इसके पीछे का रीजन ही यही है कि कंपनी खराब नहीं है, बट इनके जो क्लाइंट्स है वो थोड़े से हम लोग को क्या देखने को मिलते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड बिजनेस है ना, तो रिपीटेशन होगा या नहीं होगा ये देखना एक इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे बनता है। तो खरीदने से पहले सारी चीजें पता होनी चाहिए। ये कंपनियां खराब नहीं है, इलेक्ट्रिक व्हीकल ये जो सेगमेंट है, जितना बसेस से रिलेटेड ज़्यादा डिमांड देखने को मिलेगा तब जाके ये कंपनी अच्छा खासा बिजनेस करते हुए देखने को मिलेगी, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। एंड आखिरी कंपनी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, गोल्ड लोन से रिलेटेड काम करने वाली कंपनी मुथूट फाइनेंस। यस, बहुत ही जबरदस्त बढ़िया कंपनी है। बढ़िया कंपनी इसका अर्थ यानी कि नीचे नहीं आएगा, स्टॉक मार्केट है यहाँ पे 24 से 30% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है। 5 साल के रिटर्न की बात करेंगे तो 150% के रिटर्न है, तो जरूर आप भी इसको लंबी अवधि के लिए अगर होल्ड करोगे तो अच्छे रिटर्न मिलेंगे, क्योंकि गोल्ड लोन अगर आप इसके बिजनेस मॉडल को समझोगे तो गोल्ड बहुत सारे लोगों को रहता मतलब मिलता है, एंड उसी की मतलब मिलता है इन सेंस कि बहुत सारे लोगों के घर में रहता ही है गोल्ड, एंड उसी से रिलेटेड गोल्ड लोन अगर किसी को चाहिए तो वो फटाक से यहाँ पे मिलता है, ये बोलने की मैं कोशिश यहाँ पे कर रहा था। तो ये एक सबसे बड़ा उसमें एनबीएफसी देखने को मिल रहा है, एंड इसका जो कॉम्पिटिटर है मनप्पुरम फाइनेंस वो तो ना के बराबर है, तो इसलिए मुथूट फाइनेंस भी अगर देखा गया गिरावट तो जरूर है, बट ये कोई भी ऐसी एरी गैरी कंपनी नहीं है, ये पॉइंट भी आपको पता यहाँ पे होना चाहिए। तो ये भी कंपनियां दोस्तों, जैसे मैंने हमेशा आप लोगों को कहा कि स्टॉक मार्केट है, लॉन्ग टर्म के चार्ट पैटर्न देखोगे तो यहाँ से शुरुआत जो हुई है यहाँ तक कोई एक दिन में नहीं पूछा, मल्टीपल टाइम्स गिरावट, कंसोलिडेशन फेज, देन जबरदस्त तेजी, देन अगेन गिरावट, देन जबरदस्त तेजी, ऐसे प्लस माइनस चीजें होते होते ही स्टॉक आगे यहाँ पे बढ़ता है। तो ये सारी कंपनीज को अच्छी तरीके से जरूर स्टडी कर लेना। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि इन कंपनीज के बिजनेस मॉडल के हिसाब से ये कोई लॉस में निकलने वाली कंपनीज तो मेरे हिसाब से नजर नहीं आती है। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, ये मुझे प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।